हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रोबेबिलिटी चल रहा था। और इसमें जो हमारी एक्सरसाइज नंबर चल रही थी वो 14.1 चल रही थी, प्रश्न वाली 14.1। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके कुछ सवाल कर लिए थे, 5 सवाल हमने कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सवाल नंबर 6 इस प्रकार से है कि दो पासे फेंके जाते हैं और ये ए बी सी तीन घटनाएं दे रखी हैं, जो कि तीन घटना का विवरण हमें ये दे रखा है। इसके बाद जब तीन घटना के बाद फिर हमें 8 सवाल इसके दे रखे हैं, ये 8 सवाल हमें हल करने हैं। जैसे कि ए डैश बी नहीं, ए या बी, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, अब इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं, देखो तो सबसे पहले तो सवाल में क्या लिखा कि दो पासे फेंके जाते हैं और घटना, तो जब दो पासे फेंके जाते हैं तो घटना टोटल कुल घटना कितनी घटेगी, पहले तो हमें ये सोचना है। देखो भी, तो एक पासे में छह जो है हमारी क्या होते हैं, छह घटनाएं होती है, मतलब एक पास है तो छह की घात दो, क्योंकि दो पास है तो उसकी छह की घात दो करेंगे, छह छह 36, तो टोटल 36 केस हो जाएंगे हमारे पास। तो 36 जो है हमारे पास घटना घटेंगी। तो जो 36 घटना घटेगी हमारे पास, वो हम जो है पहले हम उन घटना को देख लेते हैं कि 36 घटना है कौन सी है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले तो 36 केस यहाँ लिख लेते हैं, कौन कौन सी 36 घटनाएं हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 1,1 और 1 के साथ देखो 1,2 हो जाएंगे, फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी प्रकार से अब आ जाएगा 2,1, 2,2। यहाँ पर देखो भाई सब कोमा लगा देंगे, 2,2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2,3, 2,4, 2,4 के बाद आएगा 2,5, फिर आ जाएगा 2,6। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आगे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ लिखेंगे, देखो भाई कोमा सभी के बीच में आ जाएंगे। फिर आ जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। अब 5 वाली स्विच चलेगी, देखो 5 के साथ 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5 और फिर आ जाएगा लास्ट 5,6। फिर 6 वाली 6,1, 6,2, देखो भाई सबके बीच में कोमा लगा देना। अब यहाँ पर आ जाएगा 6,3, 6,4 और 6,5 एंड लास्ट 6,6। तो ये जो है हमारे पास 36 केस आ गए। अभी 36 केस हमारे पास है, ये सैंपल स्पेस आया है। ठीक है, सैंपल स्पेस को हम क्या लिखते हैं, ये जो है हमने समुच्चय के रूप में लिख लिया और इसको हमने कह दिया एस बराबर, ये एस का मान है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने इसको बंद कर दिया समुच्चय रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सैंपल स्पेस बन गया, एस आ चुका है। देखो भैया, अब देखो ये जो घटना है हमें दे रखी है, जो ए बी सी है, पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं ये है क्या। देखो पहला अब लिखेंगे हम ए बराबर, तो ए के बारे में क्या लिखा है, ए के बारे में लिखा है कि भाई ए जो है ना वो क्या है कि इस पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो पहले पासे में सम संख्या कहाँ कहाँ प्राप्त होगी, पहले पासे में देखो समझ लो, ये पहला पासा है जैसे कि 2, 4 और ये 6, मतलब ये जो है हमारे पास तीन केस, देखो ये वाली लाइन है ना, यहाँ पर जो है ना पहले पासे में यहाँ पर 2 एक सम संख्या, 4 एक सम संख्या, 6 भी सम संख्या। तो पहले पासे में देखो ये जो है 2, 4, 6 ये सब संख्या प्राप्त हो रही है। तो पहले पासे में सम संख्या प्राप्त हो रही है, टोटल कितने केस बन रहे हैं, देखो 6 तो ये बने और 6 इसके 6 दूनी 12 और 6 के 18 केस बनते हैं हमारे सम संख्या के ए के। तो उनको हमें लिखना पड़ेगा, हम कहेंगे ए बराबर 36 के 36 केस लिखने, सॉरी 18 केस हमें लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से, 2,1, फिर 2,3, 2,4, फिर आ जाएगा 2,4, 2,1, 2,2 आएगा पहले, 2,2, 2,3, 2,4 और फिर आ जाएगा 2,5 और 2,6। इसी प्रकार से 4 वाले की 4,1,
4,2, 4,3, 4,4 और 4,5 एंड 4,6। और इसी प्रकार से 6 वाले, क्योंकि 6 भी तो सम संख्या है ना, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5 और 6,6। तो ये हमारे पास ए का मान आ गया। ए बराबर जो है हमने, ये वैल्यू आ गई हमारी ए की। इसी प्रकार से बी के बारे में देखते हैं, बी के बारे में क्या कहा गया है। तो अब लिखेंगे बी, और बी बराबर क्या कहा गया है, देखो बी बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं। सवाल में क्या लिखा है कि पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। विषम संख्या देखें कहां कहां पर है, देखो भाई विषम संख्या एक तो यहाँ पर है 1, देखो भाई ये तो सब संख्या थी, इसके बारे में तो चर्चा हो चुकी है। अब विषम संख्या की बात चल रही है कि पहले पासे पर विषम संख्या नहीं चाहिए। पहले पासे पर देखो पहले नंबर पे 1, यहाँ पर 3, यहाँ 5, ये पहले पासे पे एक तो ये वाली संख्या आ रही है, एक ये वाली आ रही है और एक ये, तो पहले पासे विषम संख्या आ रही है 1, 3, 5, तो हमें 6 केस ये हो गए, 6 दूनी 12 और 6 के 18 केस इसमें बनेंगे। तो कौन कौन से केस बने इनको यहाँ लिख लेते हैं हम। देखो 18 के 18 केस कितने पड़ेंगे हमें। देखो भाई 1,1 ये हमें थोड़ा लिख के दिखाने हैं। देखो भाई 1,2, 1,2 के बाद देखो इनमें यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, उसको कॉमा लगा लेना भाई। देखो यहाँ पर ये सब इनके बीच में सब कॉमा। देखो भाई अब यहाँ पर आ जाएगा 1,3, 1,4, 1,5 एंड ये आ जाएगा 1,6। इसी प्रकार से 3 वाले देख लो भाई, तो 3,1, 3,2, ठीक है ना, 3 वाले सभी लिख लेंगे हम। फिर 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6 ये आ जाएंगे। अब 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6 ये वैल्यू आ गई हमारे पास विषम संख्या की, जो टोटल है ना विषम संख्या वाले आ गए पूरे के, मतलब बी की जो वैल्यू है ये पूरी आ चुकी है हमारे पास। तो हमने ए निकाला, बी निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं सी। देखो सी के बारे में क्या कहा गया है। सी बराबर देखो भाई क्या लिखा है, सी बराबर समझते हैं। सी बराबर कहा गया है कि पासों पर प्राप्त सम संख्याओं का योग। देखो ये बराबर का निशान है नीचे लिखा है ना, तो 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 के बराबर या 5 से छोटी संख्या कहाँ है, उनका जो योग करने है, पास में जो संख्या प्राप्त हुई 5 से छोटा या 5 आना चाहिए उनको जोड़ने पर। देखो जैसे कि हमने इन दोनों को जोड़ा, 1 और 1 2, ठीक है ना। चलो ये वाला केस तो पूरा निपट गया। अब देखो भाई 1 और 1 2 ये वाली संख्या, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ तक देखेंगे, अब इनको जोड़ेंगे 6 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर ये वाली जो केस है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर इनको जोड़ेंगे यहाँ तक 5 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 6 गलत है ना। अब इनको जोड़ते हैं, तीनों 6 यहाँ तक, अब इनको जोड़ेंगे तो 6 1 ये। अब ये इनमें केस हमारे पास ये सी की वैल्यू आ जाएगी सब, ये जो है ना ये सी वाले केस हमें प्राप्त हो जाएंगे, ये सब ये सी होगा प्राप्त हमें, क्योंकि इनको जोड़ने पर दोनों देखो 5 या 5 से कम आ रहा है, इसलिए उसने कहा ना प्राप्त सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। सम संख्या के बारे में कहा गया है, तो सम वाले तो देख लो भाई, सम संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो सम संख्या का योग जो कितना होना चाहिए, 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। देख लो सम संख्या का जो योग है, बिल्कुल सही बात है। इनको जोड़ेंगे, देखो 2 आ गया, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 4 आ गया है ना, और यहाँ पर 6 आ गया। तो ये संख्या हम ले लेंगे, सम संख्या वाली में लेनी है, ठीक। तो सम संख्या में हम कहाँ कहाँ लेंगे वो देख लेंगे भाई। देखो सम संख्याओं का योग जो है 5 आना चाहिए, 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तो 1 3 4 ये हो जाएंगे हमारे पास। चलो ये लिख लेते हैं, तो इन केस को हम यहाँ लिख लेते हैं सी बराबर जो हम लिख लेते हैं। देखो भाई सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। सम संख्या का योग, सम संख्या नहीं है, सम गलत हो जाए, सवाल गलत दे रखा है। यहाँ पर सम संख्या नहीं है, ये संख्या है, प्राप्त संख्याओं का योग है। सम से गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सवाल में गलती लिख दिया हमने, सॉरी उसके लिए भाई। देखो पासों का प्राप्त संख्याओं का योग जो है, पासों का प्राप्त संख्याओं का योग 5, ठीक है। तो बच्चों यहाँ थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई थी, मतलब सम हमने गलत लिख दिया था, उसके लिए सॉरी।
अब ठीक है, देखो प्राप्त पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए मतलब। तो देखो ये सब 5 से सब छोटी संख्या ही है, तो यहाँ लिखेंगे 1,1, फिर आ जाएगा 1,2, 1,3 और 1,4 और 1,4 के बाद 1,5 अच्छा हो जाएगा, जो छोड़ो। अब आ जाएगा 2 वाले, यहाँ पे लिखेंगे भाई 2,1, 2,2 और 2,3 भी आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2,3। अब इसके बाद 2,3 ठीक, 3,1 और फिर आ जाता है 3,2, ठीक है भाई। और अब आ जाएगा 4,1, 4,1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है भाई। तो ये ए बी सी की मान तीनों के मान हमने निकाली है। अब देखो इसके बाद ये हमारे पास पूरी डिटेल मतलब पूरा डाटा आ चुका है। अब हम सवाल अपने हल करेंगे जो सवाल में कहा गया है। देखो अब सवाल हल करते हैं, जो सवाल दे रखा है एक एक सवाल को, एक एक पार्ट को डिटेल से करते हैं। देखो भाई पहला सवाल क्या कहा है, पहले सवाल में क्या, देखो पहला सवाल करते हैं, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या कहा है कि ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे कि ए डैश होता क्या है। देखो भाई हमारे पास कि ए डैश है क्या। देखो भाई ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश मतलब जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है उसमें ए घटा दो तो ए डैश निकल जाएगा, मतलब ए नहीं तो एस माइनस ए, इसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस से ए घटा दिया तो ए डैश निकल जाएगा। तो ए वाले तो टोटल सैंपल स्पेस देख लो भाई हमारे पास क्या है, टोटल सैंपल स्पेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें से हमें ए वाले पार्ट घटा देने हैं। ए वाले जो ए वाले पार्ट है ये वाले घटा देंगे, ये वाले घटा देंगे तो कौन से बचेंगे, किसके बराबर बचेंगे, हमारे पास बी के बराबर बचेंगे। फिर जब देखो ना बात को समझो, ठीक है। तो बी वाले देखो ये टोटल सैंपल स्पेस है, ठीक, हमने इसमें से ए वाले पार्ट हटा दिए, माइनस ए कर दिया, तो बचे क्या बी वाले। तो बी वाले देखो ये तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो बी वाला पार्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, तो ए डैश बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बी, और बी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से, मतलब 1,1, 1,2 और 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, फिर 3,1, 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4 और 3,5 एंड 3,6 एंड लास्ट वाली लाइन लिख देंगे हम। देखो भाई 5 वाली ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6 और इसको हमने बंद कर दिया। ये हमारा जो है इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है भाई। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये हमारे पास ए डैश का मान आ गया। तो ये पहले वाले का आंसर ही आ जाएगा। सबसे पहले इसको समझना, ए डैश का मतलब एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब घटाएंगे तो बी आ जाएगा, और बी का पूरा मान ये लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए डैश का ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला वाला पार्ट तो देखो भाई हमारा हो गया क्लियर। अब अगला पार्ट करते हैं। तो अगला पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगला पार्ट करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा फिर हमें। चलिए भाई इसको रफ कर लेते हैं। अगला पार्ट करने के लिए जो है हमें इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए इसको सेकंड पार्ट करते हैं भाई। देखो इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो जो है सेकंड पार्ट जो है एक काम कर लेते हैं। चलो इसको रफ करा हमने। अच्छा ए बी सी तो सब निकल ही गया है, अब जो है इसको रफ कर ही देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी नहीं। बी नहीं का मतलब देखना अभी हमें क्या हो जाएगा, बी नहीं ए बी सी, ये का मतलब हमने निकाले, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया। इसको ही रफ कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर लेंगे। फिर एक काम करते हैं, इसे को हमने क्या करा, देखो भाई इसको रफ कर देते हैं सवाल को।
हमें क्या निकालना है, ये वाला बी वाला पार्ट निकालना है, बी नहीं। तो बी नहीं का पार्ट हमारा क्या निकलेगा, चलो निकाल लेते हैं। ये वाला तो ये दिया, चलो इस सवाल को यहाँ से कर देते हैं रफ, ये वाला हमने निकाल दिया, ठीक। अब आ जाएगा, देखो भी अब देखो भाई सेकंड पार्ट हम यहाँ से हल कर रहे हैं इसका। सेकंड पार्ट जो है हम यहाँ से हल करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, बी नहीं। देखो भाई बी नहीं, और बी नहीं का मतलब क्या होता है, बी नहीं का मतलब होता है, बी नहीं का मतलब होता है बी डैश। अगर हमें बी डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, बी डैश निकालने का वही तरीका हो जाएगा, टोटल सैंपल इसमें से बी घटा दो। देखो एस माइनस बी, बी डैश का मतलब बी घटा दो, तो क्या बचेगा, ए बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए वाला जो है ना वो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम जो हमने ए वाला लिखा था, ए वाले जितने भी हमने लिखे थे, जो भी हमारा जो है ए वाले जो घटनाएं थी वो हमारी सब जो है हमारे पास एक ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो इसको लिख लेते हैं बराबर। देखो भाई लिख देते हैं ए में कौन कौन सी संख्या आएगी। देखो भाई ए में जो संख्या आई थी हमारे पास, देखो भाई ये आ जाएगी हमारे पास ए वाले में, ए वाले में कौन कौन सी आई थी, सम संख्या है ना ए, हाँ सम संख्या वाली बात कही थी ना उसने, ठीक। देखो भाई ए में हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 एंड 2,6। अब यहाँ पर 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 एंड 4,6। फिर हो जाएगा 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,5 एंड 6,6। 6,6, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ए का इसका मान आ गया, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं इसी का। देखो भाई अगला सवाल क्या लिखा है कि ए या बी, तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा है, ए या बी। तो ए या बी का मतलब क्या होता है, देखो या आ गया है, या का मतलब होता है यूनियन, मतलब ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए वाले और बी वाले सब पार्ट को मिलाकर हम लिख देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, एस के बराबर आ जाएगा। तो ये पूरा सैंपल इसमें जो हमने ये लिखा है ना, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हम लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो तीसरा पार्ट में देखो भाई कर लेना खुद, इसमें एस लिखना है। एस का मतलब क्या हो गया, हमें यहां से लेकर यहां तक पहले 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, 4 वाले सारे जो है लिखने हैं, 1 से लेकर 1.1 से लेकर 6.6 तक हम लिख देंगे। तो ये एस आ जाएगा, एस के बराबर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप जो है इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसको ही जो है दोबारा से आपको ही लिखना है, यही इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। चलिए अब सवाल नंबर 4 करते हैं इसका। सवाल नंबर 4 क्या कहा है इसका, कर लेना भाई। देखो इसको अपना है ना समझा दिया है हमने आपको कि इसको हमें दोबारा लिखना है, ठीक है। वो इसका आंसर हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक की संख्या को। अब देखो ए और बी, ए और बी, ए और बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि ए और बी में बताना है कि कुछ कॉमन है या नहीं है। देखो ए वाले पार्ट हमने निकाले थे और बी वाले पार्ट निकाले थे। ए वाले में सम संख्या आई थी, बी वाले में विषम संख्या, तो कुछ कॉमन तो है नहीं। जब कॉमन है तो 5 इसका आंसर है, तो रिक्शा मुझे है। चलिए भाई, तो हमारे जो है 4 पार्ट जो है हमारे निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां पार्ट का। 5वें पार्ट में लिखा है ए किंतु, देखो ए किंतु सी नहीं। बात ये कहा गया है कि ए किंतु सी नहीं। इसका मतलब क्या है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस सी। ए में से सी घटा दो, तो जो ए वाले एलिमेंट है उसमें सी वाले घटा देते हैं, तो ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है भाई। और सी वाले एलिमेंट जो आए थे हमारे पास वो देख लेते हैं, वो तो हमने लाइन ड्रॉप कर दी, लेकिन चलो देख लेंगे कौन कौन से थे। ये सी वाले हमारे पास ये एलिमेंट थे, ये वाले जो है हमारे पास ये सी वाले एलिमेंट आए थे, ठीक। ये देखो ये वाले सी वाले एलिमेंट थे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सी वाले एलिमेंट थे। तो हमें क्या करना है,
ए माइनस सी, सी वाले पार्ट घटा देने हैं, जो सी वाले एलिमेंट इसमें से घटा देते हैं ए में से। तो ए वाले हमने कहाँ लिख रखे थे, तो ए वाले तो ये लिखे भाई, देखो ये हमारा आंसर आया था, ठीक, सम वाले में से। तो ये देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा बराबर, लिखते हैं हम, सी वाले घटाएंगे तो 2 2, देखो भाई इसमें से जो है हमें ये वाले पार्ट घटाने हैं, है ना। तो हमारे पास ये वाली लाइन पूरी रहेगी फिर, ए नहीं, ए में तो जो है हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू, तो इसमें से जो है हमें ये वाले पार्ट हमें हटाने हैं। तो ठीक है, सी वाले घटा दो, सी वाले जो है ये इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें से देखो ये वाले घटा दो, तो एक तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा और ये घट जाएगा, बचेगा ये। तो क्या क्या बचेगा भाई देखो, तो 2,4 बचेगा, 2,5 बचेगा, 2,6 बचेगा, 2 वाले तो ये बचेंगे, 2 के बाद 4, ये वाला हट जाएगा, है ना, सी वाला हटा लेना, ये वाला बच जाएगा फिर। तो 4,2, फिर 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6, ये वाले बच जाएंगे, ठीक है भाई। और 6 वाले बचे, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5 एंड 6,6। तो ये जो है हमने ए माइनस सी, सी वाले हटा दिए ए में से, ठीक है, तो ये वैल्यू बचेगी। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4 इसका कंप्लीट होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, छठा सवाल। छठा सवाल देखते हैं हमें क्या है इसका। छठे सवाल में कहा क्या है, तो बी, छठे सवाल में बी या सी, बी या सी मतलब बी यूनियन सी निकालना हमें। चलो भी निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। इसमें जो निकालना हमें बी यूनियन सी निकालना है। देखो भाई छठा सवाल, इसका छठा सवाल, इसका जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है भाई, बी या सी, इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को एक जगह मिलाकर लिख दो, ठीक है ना। बी और सी को एक जगह हमें मिलाकर लिखना है। तो बी और सी को जब हम मिला के लिखते हैं तो कितना आएगा वो देखना है भाई। बी और सी को लिखना है तो बी वाले पार्ट तो हमें देखने पड़ेंगे। बी वाले पार्ट क्या थे भाई, ये पहली वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी और एक ये वाली लाइन थी। बी और सी वाले में ये वाली भी आ जाएगी, तो ये वाले इतने पार्ट लिए जाएंगे और ये तो इसमें है ही है और इसमें ये वाली संख्या ली जाएगी। ये जो है बी और सी को एक जगह मिलाना है, ठीक है। चलो इसको रख पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको जो है हम इस पार्ट में थोड़ा ऊपर करते हैं। छठा पार्ट देखो भाई, छठा पार्ट करते हैं हम इसका। तो छठा पार्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो भाई बी या सी का मतलब होता है बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को जो मिला कर लिख दो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो बी यूनियन सी में हमारे पास क्या आई थी, बी में कितनी आई थी ये बता दो बस। बी में जो आई थी हमारे पास विषम संख्या वाले आई थी, मतलब पहली वाली संख्या। तो पहले तो पूरी लाइन आ जाएगी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 3 वाली 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, फिर 5 वाली ले लो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। तो ये तो आगे बी वाले यूनियन सी, और सी वाले और मिला दो तो ये वाले तो इसमें आ गए, ये वाले और मिलाने पड़ेंगे इसमें। इसमें हमारे पास आ जाएगा 2,1, 2,2 और 2,3। इसके अलावा ये वाली लाइन तो इसमें आ गई 4,1 आ जाएगा, 4,1। तो ये लाइन आ जाए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा। तो बी यूनियन सी हमने निकाल लिया। अब इसके अलावा इसके अगला पार्ट करते हैं। देखो भी इसका अगला पार्ट है 7वां पार्ट, देखते हैं इसका 7वां पार्ट, जो भी 7वां पार्ट था उसको देख सकते हैं। देखो बी और सी, 7वें पार्ट में क्या रहा है, बी और सी, इसका मतलब क्या होता है बी इंटरसेक्शन सी।
और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है कि बी और सी में क्या कॉमन है ना। बी और सी में देख लेते हैं क्या कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई बी और सी में जो कॉमन है, तो बी और सी में क्या हमारे पास कॉमन था वो हम देख लेते हैं। तो बी और सी में जो कॉमन पार्ट है उसको हम देखेंगे क्या चीज दोनों में कॉमन था। चलो भाई देखते हैं इसको बी और सी में। देखो भाई बी और सी में हम देख रहे थे तो बी वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी वाली वैल्यू तो ये पूरी लाइन थी, ये वाली लाइन थी, ये वाली और ये वाली और ये वाली लाइन बी वाली थी। ये तीनों लाइन जो थी ये सब जो है ये बी वाली लाइन थी। चलो भाई ये बी वाली लाइन है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी, और सी वाली क्या है, तो सी वाली हमारे पास जो है ये वाली लाइन थी। ठीक, सी वाली जो थी ये वाली लाइन थी, ये लाइन थी और ये वाली थी, है ना, और ये थी। तो इसमें से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये वाला आ गया है, तो एक आ रहा है 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4, 4 तक आ रहा है। तो इसके अलावा ये दोनों एक ही इसमें ले लेते हैं, 3,1 एंड 3,2। सही बात है, 3,1 यहाँ लिख देते हैं 3,1 एंड 3,2। तो ये लाइन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ये हमारे पास ये लाइन हमारे पास कॉमन है, ये जो हमारे पास कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने निकाल लिया बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा आ चुका है। चलिए अब इसके बाद इसका एक लास्ट पार्ट करते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई, देखो भाई अभी हम करते हैं इसका जो है इसका अगला पार्ट। थोड़ा सा लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, काफी बड़ा, तो आप देखो ये कर लेना इसको। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका यहाँ पर 8वां, और 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश फिर इंटरसेक्शन सी डैश। पहले तो इसका मतलब समझने में है क्या है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अभी देखो समझते हैं इसको। देखो भाई अब जैसे कि ये लिखा हमने, ए लिखा, तो ए तो हमने ऐसे लिख लिया इंटरसेक्शन। अच्छा बी डैश, अभी हमने पहले जो इसका सवाल करा था बी डैश का, बी डैश का सवाल नंबर ये था दूसरा, तो बी डैश का मान किसके बराबर आता है, ए के, तो इसको हमने ए लिख दिया। बी डैश का मतलब क्या था, ए था, तो हमने ए लिख दिया। इंटरसेक्शन सी है ना, इंटरसेक्शन सी डैश, चलो भाई सी डैश को भी ऐसे लिखा रहने दो। अच्छा ये दोनों ए इंटरसेक्शन ए तो एक जैसा ही हो गया, तो इसको ए को हटा देते हैं यहाँ से, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है भाई, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी। चलो आगे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस, क्योंकि सी डैश का मतलब क्या हो गया सी, है ना, ए माइनस सी, सी डैश का मतलब क्या हो गया सी, तो ए माइनस सी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस सी। तो बस ए माइनस सी हमारे पास जो है। अब देखो ए माइनस सी अभी हमने कोई सवाल इस टाइप से करा था, ये वाला 5वां सवाल, तो जो 5वां सवाल हमने करा था सवाल नंबर 5, तो वही भाई ए माइनस सी आ गया था, ये भी ए माइनस सी था, तो वही इसका आंसर लिख देंगे ए माइनस सी का, वही लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इसके आगे ए माइनस सी का मान हमने निकाला था 5वें सवाल में, तो वो आप लिख देना जो भी 5वें सवाल का आंसर, और वो इसका आंसर हो जाएगा सेम टू सेम। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूरा हो गया है। इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2 करते हैं, समझते हैं। इसके आगे का दोस्तों आप कर लेना। चलो इस सवाल को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इससे अगला सवाल करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि उपयुक्त प्रश्न नंबर 6, जो अभी हमने प्रश्न नंबर 6 करा है उसी के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा। प्रश्न 6 को देखिए और निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताने हैं, कि सत्य घटना और असत्य घटना हमें ये बतानी है। कुछ जो है इन्होंने प्रश्न किए हैं, इनके जो है सवाल के जवाब में देने हैं। देखो कैसे करेंगे समझो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले का आंसर, पहले का हम क्या कर रहे हैं, इनका हल कर रहे हैं। देखो पहले का हल क्या है बताओ। शुरू में क्या लिखा है कि ए और बी परस्पर अपवर्ती है। पहली बात तो समझेंगे कि अपवर्ती का मतलब क्या होता है। अपवर्ती का मतलब ये होता है जैसे कि दो घटना है, अगर यदि उन दोनों घटना में कोई भी जो है कॉमन नहीं है, मतलब उसमें है ना रिक्त समुच्चय है वे, तो
जो है वे क्या होते हैं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हमारी होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए वाली जो संख्या हमने लिखी थी वो क्या थी, सम संख्या थी, बी वाली क्या थी, विषम संख्या थी, और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं था, तो वो बिल्कुल सही बात है। तो फिर परस्पर अपवर्ती घटना है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके बराबर है, फाइव के। तो जब ये फाइव के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटना है वो सत्य घटना है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये कहने का ये सत्य है, बिल्कुल सही है। अगली बात क्या कही गई है कि ए और बी परस्पर अपवर्ती है और निषेध भी है। बिल्कुल सही बात है, बात को समझो। देखो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो अपवर्ती का मतलब तो है कि अभी पहले वाले पार्ट में बात कही गई कि अपवर्ती तो है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी है ना बराबर किसके है, फाइव के। तो इससे तो पता चला है कि अपवर्ती है। दूसरी बात समझते हैं, और है ना, और क्या कह सकते हैं हम, और हम ये कह सकते हैं भाई कि ए यूनियन बी। देखो निषेध का मतलब क्या है, निषेध का मतलब ये होता है यदि दो घटनाएं हैं और उनका हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, और ये वो यूनियन एस के बराबर आ रहा है तो वो क्या होती है, निषेध घटनाएं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जब हमने ए यूनियन बी करा तो वो एस के बराबर आया था, है ना, क्योंकि ए में क्या थी, सम संख्या, बी में क्या थी, विषम संख्या, और दोनों को अगर हम मिला दें, यूनियन कर दें, तो किसके बराबर हो जाएगा, पूरे सैंपल स्पेस के 1 से लेकर 6,6 तक बना था ना, 1,1 से लेकर पूरे तो 36 केस बने थे, तो वो पूरा सैंपल स्पेस आ गया था। तो इन दोनों से ए यूनियन बी से क्या बन गया, एस सैंपल स्पेस बन गया है। तो ये क्या है, निषेध घटना भी है। तो दूसरी बात भी क्या है, ये जो है दूसरी बात बिल्कुल सही बात है, ये सत्य बात है, मतलब ये भी जो है सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है ये जो बी वाला है। अच्छा तीसरा पार्ट करते हैं इसमें। देखो भाई तीसरा पार्ट क्या है कि भी ए बराबर है बी डैश के, इसको समझो, ए बराबर है बी डैश। अच्छा बी डैश का मतलब क्या होता है उसको बताओ, क्या होता है बी डैश का मतलब, ये देखो तो ए जो बराबर था, समझे नहीं, ए जो बराबर था वो बी डैश के बराबर था, बिल्कुल सही बात है ये, है ना, ए किसके बराबर था, बी डैश के। और बी डैश का मतलब क्या होता है, अरे बी डैश का मतलब क्या होता है, हमने ये भी तो बताया था आपको कि बी डैश का मतलब क्या होता है कि एस माइनस बी जो कि ए के बराबर आ गया था। तो यहां से हम कह सकते हैं ना दोनों बराबर हो गए, ए है ना, देखो ये जो है दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों जो है हमारे पास, तो ए किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये भी सत्य घटना होगी हमारे पास, ये भी हमारी क्या है, सत्य घटना है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे का सवाल देख लेते हैं भाई, अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, ए और सी परस्पर अपवर्ती है। ए और सी, देखो बात को समझो, ए और सी परस्पर अपवर्ती है, और ए और सी जब हमने निकाला था, जो अभी हमने लास्ट का सवाल भी करा था इसका, और इसका पांचवा पार्ट था, पांचवें पार्ट में ए माइनस सी हमने करना था क्या, तो ए और सी में जो है परस्पर ये अपवर्ती घटना नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें कॉमन आ गया था, ए और सी में क्या आ रहे थे, कुछ वैल्यू हमारी कॉमन आ गई थी ए और सी में। तो ये जो है ना ए है ना इंटरसेक्शन, है ना, ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर, रिक्त समुच्चय नहीं था ये, ना नॉट इक्वल टू 5, इसलिए क्या था ये, इसलिए जो है ना ये असत्य घटना थी, है ना, ये जो है हमारा, क्योंकि इसमें कॉमन आ गया था, रिक्त समुच्चय नहीं था, तो इसलिए ये असत्य घटना है। चलिए अब पांचवा पार्ट करते हैं इसका, पांचवा पार्ट तो हमने कर दिया, नहीं करा, हाँ पांचवा पार्ट देखते हैं अभी। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, ए और बी डैश, देखो समझते हैं, ए और बी डैश परस्पर अपवर्ती है। एक बात बताओ, ए और बी डैश कैसे परस्पर हो जाएगी भाई घटना, तो ये बात तो हमारी गलत हो जाएगी ना, क्योंकि बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, अगर बी डैश को अगर हम निकालते हैं तो भाई ए के बराबर ही आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना हिसाब किताब। चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो भाई एक बात बताओ, ए और क्या कहा उसने, बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए तो हमने ऐसे लिखा, इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन निकाला भाई ए ही आ रहा है, हम तो ए प्राप्त हो रहा है ना, तो इसलिए क्या है ये ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए होता है, ए होता, तो ये हमारी क्या हो रही है, असत्य घटना हो रही है, असत्य घटना, ये परस्पर अपवर्ती नहीं है ना। तो ये बात क्या हो रही है, पांचवें सवाल में, ये परस्पर अपवर्ती है नहीं है, गलत बात है, ये वैल्यू ए वाली वैल्यू आ पा रही है, तो ये असत्य घटना हो रही है। चलिए अगला पार्ट करते हैं, छठा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। छठे सवाल में क्या कहा है, अभी देखो छठे सवाल में ए डैश निकाला है, फिर बी डैश निकाला है, ठीक है ना, ए डैश निकाला है, बी डैश निकाला है और सी निकाला है। इनकी वैल्यू रखते हैं और देखते हैं 5 के बराबर है या नहीं है, वो देख लेते हैं वो, ठीक है। देखो तीनों की बात करिए, ए डैश
अपवर्ती और निशेष की बात कर रहा ना। चलो भाई, तो पहले अपवर्ती देखते हैं। तो इंटरसेक्शन बी डैश, फिर इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब ये बताओ, देखो ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने तो पहले सब इस सवाल में करा था, ए डैश को हमने क्या करा था, बी लिख सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन ए बी डैश को हम ए लिख सकते हैं, और इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। और इनमें जो है तीनों में कोई भी कॉमन नहीं था, ए बी सी में जो है तीनों में कोई भी कॉमन नहीं था। जब तीनों में कोई भी कॉमन नहीं था तो हम ये कह सकते हैं ये किसके बराबर है, यू फाई के बराबर है, सॉरी फाई के बराबर है। तो ये सत्य घटना हो रही है, यू फाई के बराबर, यू किसके बराबर है, फाई के। तो यू सत्य बात हो रही है। तो अपवर्ती तो है ये तीनों, तीनों में कॉमन ही नहीं है इनमें। इसी प्रकार से यदि हम इसको निकालें कि भाई बी बी यूनियन ए फिर यूनियन सी निकालेंगे, तो यू किसके बराबर हो जाएगा, ये सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। तो यू निश्चित घटना भी हमारी हो रही है, यू जो है हमारे पास निश्चित घटना भी इसकी हो रही है ना। चाहे तो इसको देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यूनियन लगा लो, मतलब ए डैश है ना यूनियन बी डैश यूनियन सी बराबर है ना। और फिर इसका यूनियन हमने ये निकाल लिया, बराबर या इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यू हमारी जो घटना हो जाएगी, यू कैसी घटना है, सत्य घटना। तो आई होप ये जो है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी, और इसी के साथ ही जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हुआ। और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज नंबर है 14.1 14.1 ये प्रश्नावली पूरी समाप्त हो चुकी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मिलते हैं नई वीडियो में आपको एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।